में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने पुलिस हिरासत में मौत के मामलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक रक्षा कवच के बावजूद अभी भी पुलिस हिरासत में शोषण, उत्पीड़न और मौत होती है। इसके चलते पुलिस स्टेशनों में ही मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका बढ़ जाती है। हमारे देश में कस्टोडियल डेथ हमेशा ही बहस का विषय रहा है और इस बाबत आंकड़े को हमेशा ही डराने वाला रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2017 में पुलिस हिरासत में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई, जिनमें से अधिकांश निर्दोष थे। इनमें से 58 तो ऐसे थे जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट के सामने पेश भी नहीं किया जा सका था, जबकि 42 ऐसे थे जो पुलिस या न्यायिक रिमांड पर थे। एनसीआरबी के मुताबिक 2001 से लेकर 2018 के बीच पुलिस हिरासत में कुल 1727 लोग मरे हैं। वहीं संस्था नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने जून महीने में रिपोर्ट जारी कर बताया था कि केवल 2019 में हिरासत के दौरान 1731 मौतें हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 2019 में रोजाना करीब 5 लोग पुलिस हिरासत में मारे गए हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी लोग पुलिस की पिटाई से ही मरते हैं। इनमें कुछ बीमारी तो कुछ दूसरे कारणों से भी अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि पुलिस हिरासत में हो रही मौतों पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। इसके पीछे 2 अहम वजह है। अक्सर ही देखा जाता है कि यातनाओं के मामले में पुलिसकर्मी बचकर निकल जाते हैं। ज्यादा कुछ हुआ तो कुछ दिनों के लिए निलंबित हो जाते हैं और फिर काम पर लौट आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2017 में जिन 100 कैदियों की मौत हुई, उन मौतों के लिए अब तक एक भी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया है। एनसीआरबी द्वारा 2001 से 2018 के बीच जिन 1727 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया गया है, उन मामलों में सिर्फ 26 अधिकारी ही दोषी ठहराए गए हैं और उनमें से ज्यादातर जमानत पर बाहर हैं। कस्टोडियल डेथ से इतर देखने तो 2000 से 2018 के दौरान पुलिस के खिलाफ 2041 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 384 पुलिसकर्मी ही दोषी साबित हो पाए हैं। पुलिसकर्मियों के आसानी से बचकर निकल जाने से हिरासत में हो रही मौतों पर लगाम नहीं लग पा रही है। वे कैदियों से सच उगलवाने के लिए यातना और हिंसा का एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह है कि देश में पुलिस सुधार का अभाव है। बार बार सरकारी समितियों और अदालतें पुलिस सुधार की बात करती है, लेकिन पुलिस सुधार के निर्देशों को हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता है। पुलिस सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे चुका है। इस मामले में 1996 के डी.के. बसु केस बना पश्चिम बंगाल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला एक नजीर है। गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने 11 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए थे। कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों की बात करें तो इनमें से एक यह है कि गिरफ्तार या पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी अपने नाम और पहचान का नेम प्लेट लगाकर रखेंगे। दूसरा, गिरफ्तारी का विवरण रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा, जिनमें गिरफ्तारी की तारीख, समय और स्थान का जिक्र होगा। परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित सभी विवरण शामिल होंगे। तीसरा, गिरफ्तारी के समय एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत किए जाएंगे। उसे एक मित्र या रिश्तेदार से बात करने का मौका भी दिया जाएगा और गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार की सूचना दी जाएगी, लेकिन इन निर्देशों के पालन में कोताही बरती जा रही है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस सुधार में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और पुलिस विभाग का राजनीतिकरण है। चूंकि पुलिस राज का मामला है, ऐसे में राज्य सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए अक्सर ही पुलिस के गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहती है। साथ ही राज्य सरकारों पर कई बार पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप भी लगते रहे हैं। दशकों से पुलिस सुधार के विभिन्न पहलुओं पर सरकारों की खामोशी समस्या को और जटिल बनाती रही है। मुमकिन है कि इन्हीं सब वजहों से राज्य सरकारें पुलिस सुधार के लिए तैयार नहीं हो पाती है। साल दर साल पुलिस कस्टडी में मौतें होने की वजह से यह घटना अब सामान्य बात हो गई है। इस मामले में भारतीय पुलिस की छवि कितनी खराब है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेश में रह रहे भारत के गुनहगारों का प्रत्यापन नहीं हो पाता। क्रिकेट सट्टेबाजी के मामले में सट्टेबाज संजीव चावला ब्रिटेन की अदालत में यह तर्क देकर 2 दशक तक प्रत्यार्पण से बचता रहा कि भारतीय जेलों और पुलिस हिरासत में यातना जग जाहिर है, जिससे उसे अपनी जान का खतरा है।
जाहिर है कि पुलिस की यह शैली न केवल नागरिकों की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि विश्व समुदाय में भारत की छवि को लेकर भी नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।